अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। जो लोग मुझे काफ़ी अर्से से सुन रहे होंगे उनको एक चीज़ का पता होगा कि एक चीज़ का मुझे बहुत शौक है वाइल मेकिंग वीडियोस, और वो है स्टोरीज सुनाने का। ठीक है, तो आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करनी है। और मोस्टली आपको पता होगा कि मोस्टली जो स्पिरिचुअलिस्ट किस्म की स्टोरीज होती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को कभी शौक हो कि हमें कोई इस किस्म की स्टोरी सुननी है तो आप मेरी पिछली किसी भी वीडियो को लगा लेंगे। आई एम श्योर उसमें कोई ना कोई स्टोरी मैंने घुसाई होगी। खैर, आज की जो वीडियो है क्योंकि एक सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन या कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जो 5-10 मिनट की वीडियो बनाया करूँगा आपको एक बूस्टर मिला करे इस लाइफ को, जो है ना, एक ट्रैक्शन देने का। स्पेशली वो लोग जो एंग्जाइटीज़ फियरफुल लाइफ गुजार रहे हैं उनको उनके अंदर एक छोटी सी मोटिवेशन दे सकें। तो मेरी लाइफ की वन ऑफ दो स्टोरीज जिसने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। होता है इस तरह के एक मुर्शिद होते हैं, ठीक है, और वो अपने बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर होते हैं, बुजुर्ग हो गए होते हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, मरीद होते हैं, वो उनके इर्द गिर्द बैठे होते हैं। वो उनसे एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, गुरुजी, एक जो है ना वो ज़रा साढ़े होते ज़रा कर्म करो कि एक बड़ी कश्मकश है हम लोगों की। हमने ये जानना है कि आपका टीचर कौन था। तो मतलब अब ज़रा उन्होंने कहा कि कहते हैं, उसने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी गुजर गया, मैंने खुद चले जाना है, वो दसन का की फ़ायदा। उन्होंने कहा नहीं यार, हमें ये बताएं कि आपका टीचर कौन था। हमें भी पता हो कि जी हमारे जो उस्ताद हैं उसने किससे सीखा, उसने इल्म कहाँ से हासिल किया। वो कहते हैं कि चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो कहते हैं, मैं ना एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं ना एक नदी के किनारे बैठा हुआ था, और नदी के किनारे बैठे बैठे मैंने देखा कि मेरे पीछे से एक ना कुत्ता आया, और कुत्ता जो था वो बहुत प्यासा था। तो वो नदी से पानी पीने आया, पर जैसे ही वो नदी के पास आया ना, तो नदी में ना उसको दूसरा कुत्ता दिख गया जो उसकी अपनी परछाई थी। पर कुत्ते को तो नहीं पता कि उसकी परछाई है। वो एकदम उसको देख के पीछे हो गया। उसको ऐसे लगा कि ये जो दूसरा कुत्ता है ना, ये पानी की रखवाली के लिए बैठा है और ये मुझे नहीं जाने देगा। वो उस कुत्ते को देख के, जाहिर है, कहते हैं, कभी पाँव मारता, कभी भौंकता, और वो वाला कुत्ता भी बिल्कुल उसी तरह करी जाता। जाहिर है उसकी परछाई थी, उसी का ही मिरर है। और वो जैसे ही उधर से वो भी करता, ये पीछे हो जाता। तो बड़ी देर वो इस कश्मकश में लगा रहा। वो अपनी तरफ से उस कुत्ते के साथ लड़ रहा था यार। बट इवेंचुअली उसकी प्यास इतनी बढ़ गई कि वो पीछे गया और भागता हुआ जाके उसने नदी में छलांग मार दी। और ओबियसली उसको जो प्यास लगी थी तो वो जो मेरा सबसे पहला उस्ताद था ना, वो कुत्ता था। वो किस तरह? उसने मुझे एक चीज सिखाई कि हमारी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा चीजें जो हमें डराती हैं ना, सबसे ज्यादा चीजें जो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं, वो हमारी अपनी ही परछाई हैं। हम अपने ही आप से लड़ते रहते हैं। आपने कभी फील किया होगा कि जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया था, कहते हैं स्टोइक्स के बारे में मैंने जब जिक्र किया, मार्कस ऑरेलियस था, एपिक्टेटस था, वो भी यही बात बोलते थे कि सबसे बड़ा हर्डल जो है ना वो हमारे अपने ही जो फियर्स है किसी भी चीज को करने के लिए। जो इवेंट होना है वो उसका तो छोड़ दो, हमारे ऊपर जो है ना हमारे अपने फियर्स इतने हावी हो जाते हैं कि हमें किसी जगह नहीं छोड़ते। हमारी सबसे पहली जो लड़ाई होती है वो अपने आप के साथ ही होती है। तो सबसे बड़ा जो हर्डल जिस तरह उस कुत्ते का था ना, वो उसकी अपनी परछाई थी। पर कहते हैं कुत्ते ने जो मुझे चीज सिखाई ना, वहां कि अगर आपकी प्यास तगड़ी है ना, अगर आप वाकई में प्यासे हो, यू विल हेल केयर। आप जाओगे और जाके नदी में छलांग लगा दो। आपके जितने भी फियर्स होंगे, सामने कोई भी चीज होगी, आपकी प्यास इतनी है तो आप जाके
जंप कर जाओगे। तो ये चीज़ मैंने उससे सीखी, इतनी बड़ी चीज़। तो हमने भी इसी से ये चीज़ सीखनी है कि कहीं पर आपको लगे लाइफ में, क्योंकि हम स्पेशली जो डिसऑर्डर में चले जाते हैं या हम फियरफुल जो लोग हैं या सेंसिटिव लोग हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम हर वक्त अपने आप से लड़ते ही रहते हैं। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो सुपरस्टिशियस हो जाते हैं और वो डरना शुरू कर देते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। किसी भी थॉट, कोई इंट्रूसिव थॉट आ जाती है, कोई वैसी ओसीडी आ जाती है, बस ये नहीं, अब मैं नहीं करना, ऐसे ये ऐसे ना हो जाए इसको लेके, और हम उसको छोड़ ही देते हैं उन चीज़ों को, सिर्फ इस डर के मारे के इसको करके ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। हम एक शेल के अंदर चले जाते हैं। तो उस शेल के अंदर ही नहीं जाना। इस पूरी डिस्कशन का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम लोगों ने शेल के अंदर नहीं जाना, किसी लूप के अंदर नहीं जाना। हमने एक डिसीजन लेना है एंड जस्ट जंप फॉर इट। और उसके लिए आपकी प्यास का तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और प्यास, मैं आपको अगर एक मोटिवेशन दूँ, आपकी प्यास ये होनी चाहिए कि हेल्प, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ ना, सो व्हाट, क्या हो जाएगा, फलां चीज़ है, अगर हो भी जाएगी सो व्हाट। बट लाइफ जो है ना, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो प्यास है वो जीने की इतनी होनी चाहिए कि मौत का ख्याल ही ना आए। मेरे पास ये ट्रिप इस टाइम है, मैं इस टाइम ये जिंदगी जीने आया हूँ, ठीक है। मुझे इसको ब्यूटीफाई करने की इतनी प्यास होनी चाहिए कि मेरे अंदर बाकी खौफ रहे ही ना। वो जब होंगे तो होंगे, कोई इवेंट होगा तो होगा। अभी राइट नाउ सांस चल रही है, मेरी बॉडी वर्क कर रही है, मैं जिंदगी को जी सकता हूँ, बस ठीक, जिसको जीना। और ये जब आप साइंस पढ़ेंगे, आप जब क्या कहते हैं इस कायनात का थोड़ा सा मुताला करेंगे, आपको तब आइडिया होगा कि ये जो लाइफ है कितनी प्रीशियस चीज़ है। कि जैसा मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए कायनात गई, और टाइम स्पेस ये सारी चीज़ें बनाई गई, अगर ये ना होती लाइफ गई। और फिर इन सब के होने के बावजूद अरबों साल लग गए इस एक पहले जो सेल को बनने के लिए, ठीक है, जो लिविंग बीइंग था। इतनी प्रीशियस चीज़ है, तो इसको भरपूर तरीके से जीना चाहिए। और कोई भी आप डिसीजन करो इसको ब्यूटीफाई करने का, इसको बेहतर बनाने का, तो वो कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार इसमें ऐसे तो नहीं हो जाएगा, मुझे वैसे तो नहीं हो जाएगा। जस्ट डू इट। किसी ट्रिप पे जाना है, ये मतलब कहते हैं, इवन कई लोग जो हैं वो अपने कहते हैं लाइफ मूव ऑन करना चाहते हैं, शादी करनी है नहीं करनी, वो इतने कई लोग जो होते हैं वो ज़रा, आई एम नो वन यार यहाँ पे कि मैं किसी को बता सकूँ कि आपके पर्सनल फैसले क्या होते हैं। हाँ, थोड़ा सा गाइडेंस दे सकता हूँ कि हाँ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। बट अगेन इट्स योर डिसीजन, कंफ्यूज नहीं करना। आपका फैसला आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह डाइट के मामले में भी जब मेरे से कोई पूछता है ना कि कहते हैं असलम भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये सब कुछ, तो डाइट क्या होनी चाहिए, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ, सबसे अच्छे डॉक्टर आप खुद दो अपने लिए, क्योंकि हर इंसान का मेटाबॉलिज्म बड़ा डिफरेंट होता है। अब मैं अक्सर जो है ना, मुझे दूध बिल्कुल रास नहीं आता, मैं दूध पी लूँ तो बस गया, और उसके बाद मुझे स्टोमिक की मेडिसिन 2 हफ्ते खानी पड़ती है तब जाके ठीक होता हूँ। और मुझे बहुत एंग्जाइटी ट्रिगरिंग होती थी इससे, मिल्क वगैरह से या डेयरी प्रोडक्ट्स से, तो मैंने आज तक जो है ना बहुत अवॉइड करता हूँ, नहीं लेता। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं, वो कहते हैं असलाम भी तुसी कहते पियो ना, तो वो ना पिए तो साड़ी तबीयत खराब हो जाती है। तो ठीक है, उनका एक उस तरह का एक पूरी इम्यूनिटी बनी हुई है। तो इट्स नॉट कि कहते हैं मुझे उससे एंग्जाइटी हो सकती है, कई लोगों को नहीं होती, तो उनका बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो आपको ही खुद देखना होता है। इसी तरह लाइफ के फैसले भी, और जो समझ में आ जाए बस जंप फॉर इट। और क्योंकि फियर्स जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी जो है ना उसको बड़ा तबाह करते हैं, बहुत ख़राब करते हैं। और ये वो इंसान बोल रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी का एक पूरा डेकेड जो है ना इसकी वजह से तबाह किया हुआ है। तो सलामत रहिए, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।